कहानी सुनने का तभी मज़ा है जब वो कहानी सच्ची हो। कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियों को लेकर बना है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो नाइट। और इस तरह की कहानियाँ सेंड करने वाले हो आप लोग। अगर आप लोग ये कहानियाँ हमें सेंड नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया में इतनी अजीब चीज़ें भी होती हैं, शायद जिनका एक्सप्लेनेशन आज की साइंस भी नहीं दे सकता। और हम वैसी कहानियों को इस चैनल पे सुनाने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू ऑडियो नाइट फैमिली। अगर आपके पास है कोई ऐसी कहानी जो आप हमें सेंड कर सकते हो, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिल जाएगा। मेल के ज़रिए वो कहानी मुझे सेंड करो, या तो इंस्टा पे भी भेज सकते हो। सो अगर आपकी कहानी हुआ सच्ची में बहुत अच्छा, सो मैं या फिर मेरी टीम में से कोई वो कहानी नेक्स्ट सैटरडे रात 9 से 10 बजे के बीच में इस चैनल पे लाने की कोशिश करूँगा। सो हैप्पी लिसनिंग। वेलकम टू एपिसोड नंबर 12। और आज मेरे पास है दो कहानी। फर्स्ट कहानी मुझे भेजा है मध्य प्रदेश से सोनाली रावत ने। थैंक यू सो मच सोनाली, मुझे ये कहानी सेंड करने के लिए। एंड सेकंड जो स्टोरी है वो मुझे भेजा है बांग्लादेश से। सोच सकते हो बांग्लादेश में भी कांटेक्ट है। तो बांग्लादेश से मुझे सेंड किया है रिक्स भाई ने। थैंक यू सो मच रिक्स भाई, इतनी प्यारी सी अच्छी सी कहानी मुझे सेंड करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली कहानी। तब साल होगा शायद से 2009। सोनाली एक छोटी सी बच्ची थी। उसके दादी के पास से ये कहानी उसने काफ़ी बार सुना हुआ था, तो इसकी वजह से सोनाली को ये काफ़ी हद तक याद हो चुका था। तो वही कहानी हमारे साथ शेयर करते हुए। तो ये दादी की बचपन की कहानी है। जब दादी श्यामनगर की एक छोटे से गांव में रहा करती थी, तब उन दिनों क्या होता था कि ना रास्ते ज़्यादा पक्के हुआ करते थे, ना इतना ज़्यादा लाइटिंग का कोई बाहर था। तो उस जगह पे उनके घर के मतलब बहुत दूर छोड़ के वापस से 3-4 घर, वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पर शायद से 3 घर थे। फिर उसके मतलब बहुत दूर जाके 2 घर थे। फिर जाके कुछ देर बाद जाके वापस से 4-5 घर एक साथ में थे। तो ऐसे करके उनके गांव में घर हुआ करते थे। तो एक दिन दादी जी जब मतलब बहुत छोटी होंगी, तब शायद से दादी जी की उम्र 9 या फिर 10 साल की एक छोटी सी बच्ची है। तो एक दिन दादी जी शाम को 6-7 बजे अपने मतलब आंगन में वो तुलसी के पौधा होता है ना, तो वहाँ पर बत्ती कर रही है, दिया कर रही है। तो दिया करते करते तो उनको दिखता है, मतलब उनकी जो घर थी तो घर के सामने थोड़ा सा दूर में एक मतलब बनाना ट्री था। कुछ मतलब 4-5 बनाना ट्री एक जगह पे मतलब थे, मतलब खेत के बीच में। और उसके बाजू में, आसपास के बाजू में पूरा का पूरा खेत, चारों तरफ कहीं पे धान, कहीं पे मतलब ये सब चीज़ें उगाया जाता था। तो वो जो बनाना ट्रीज थे, तो बनाना ट्रीज के मतलब एकदम बाजू में एक बड़ा सा तालाब था। तो वहाँ पे से लोग पानी कलेक्ट करते थे अपने खेतों के लिए। तो वो जो मतलब पानी का तालाब था और जो बनाना ट्री था एकदम मतलब पास में थे। तो उस बनाना ट्री के नीचे कोई खड़ा हुआ है। मतलब ऐसा दादी जी को लगा कि उस टाइम पे कोई खड़ा हुआ है। अब मतलब खड़ा हुआ सिर्फ खड़ा हुआ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और वो मतलब एक हिल रहा है, दुल रहा है, मतलब कहीं हवा का झोंके में जब एक पैर मतलब इधर उधर हिलता है ना, तो वैसे लग रहा था उनको। तो ये देख के दादी जी उस टाइम पे मतलब बहुत ज़ोर से चीख पड़ी। और ये चीख सुनने के बाद मतलब उस टाइम पे दादी जी के जो पापा थे, तो दादी जी के पापा मतलब घर के पास में उनका एक पर्सनल खेत था। तो उस खेत पे मतलब पानी वानी देखने गए थे, कुछ ऐसे काम करने गए थे। तो वो सुन के दादी जी के पापा उस टाइम पे दौड़ के घर पे आ गए। और दादी जी की मम्मी मतलब अंदर बैठ के कुछ काम कर रही थी। तो वो भी घर मतलब बाहर आ गई कि बेटी चिल्ला रही है, क्या हुआ देख के आते हैं। तो वहाँ पर दादी जी मतलब इतना ज़्यादा डर चुकी थी उस टाइम पे। वो दिया का जो मतलब दिया उस टाइम पे चल रहा था, तो वो दिया भी उनके हाथ से गिर के बुझ गया। और वो दादी जी वहाँ पर मतलब चिल्लाते हुए गिर गई। अब उन दिनों ये दिया हाथ से गिरना मतलब बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता था। तो ये देख के दादी जी की मम्मी जो है वो भी मतलब थोड़ी सी घबरा गई कि एक तो शाम के टाइम,
तो लड़की ने कुछ अजीब देख के चीखा है। ऊपर से जाके दिया भी बुझ गया, जो शाम की जो दिया जलाई जाती है, और ये भी बुझ गया। और दादाजी मतलब आके ये सब चीज़ें देख के मतलब सब लोग, वो परिवार बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो आसपास के जो लोग थे, तब मैंने बोला ना पहले कि वहाँ पर 3 घर थे, तो आसपास के जो घर थे तो उन घरों से भी लोग आके देखने लगे कि क्या हुआ क्यों चीखी। तो जब दादी जी को मतलब पानी वानी पिलाया गया, तो पिलाने के बाद वो थोड़ी सी मतलब धीरे धीरे करके छोटे बच्चे की तरह, तो वो जो बोल सकती थी उस टाइम पे जितना हो सकता था एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि ये मैंने वहाँ पर अगरबत्ती देते टाइम पे मैंने ये सब चीज़ें देखा है। तो दादाजी ने बोला कि कहाँ पे देखा है तूने ये सब चीज़ें? हमने तो मतलब मैं भी तो वहाँ पर खड़ा हुआ था पास में खेत में, तो मैंने तो कुछ उस तरह की चीज़ें नहीं देखा। चल तूने किस तरफ देखा, मुझे दिखा, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब आसपास के घर से 3-4 जवान लोग और दादी जी के पापा वहाँ पर टॉर्च वॉर्च लेके देखने गए। तो देखने के जाने के बाद वहाँ पर मतलब उनको ऐसा अजीब चीज़ें कुछ नहीं मिला, मतलब जैसे तो एक बड़ा सा तालाब के बाजू में 3-4 घर में बनाना ट्रीज, तो वही वैसे ही दिख रहे थे, ठीक है। अब उसके सूखे पत्ते थोड़े से हिल रहे थे। अब ये सब चीज़ें जब आके उन्होंने दादाजी को बताया कि हमने तो वहाँ पर ऐसे अजीब नाम का मतलब अजीब टाइप का कुछ नहीं देखा कि तू इतना डर गई। तो मतलब दादी जी भी उस टाइम में थोड़ी सी मतलब वो हो गई कि शायद से होगा पापा या फिर मतलब आसपास के पड़ोस वाले सब लोग बोल रहे, तो शायद से ऐसे कुछ हुआ होगा। तो उसी रात में रात 2 या फिर 3 बजे होंगे, तो अचानक से दादी जी को मतलब थोड़ी सी नींद उनकी टूट जाती है, मतलब हल्की हो जाती है। पता नहीं कौन सा रीज़न है, बट थोड़ी सी नींद टूट जाती है। तो उन्हें ऐसा लगने लगता है बार बार कि कोई दरवाजे पे धीरे धीरे करके आवाज़ कर रहा है, मतलब जैसे दरवाजे पे आहट करने से मतलब हम किसी को अगर चुपके से बुलाना चाहते हैं कि आसपास के घर वाले ना जागे, और मतलब घर वाले ना जाके बस उसी रूम में लोग आवाज़ सुनाई दे, तो उस तरह हम होते हैं ना कि दरवाजे में जाकर थोड़े धीरे धीरे नॉक करते हैं। तो उसी तरीके से दादी जी को भी महसूस हुआ कि उनके दरवाजे पे कोई आके बार बार नॉक किया जा रहा है और धीरे धीरे दादी जी का नाम बुलाया जा रहा है। तो दादी जी का नाम था मालती, तो ऐसे करके धीरे धीरे उनका नाम से कोई बुला रहा है, ठीक है। तो ये सब सुनने के मतलब फील करके अब दादी जी 9 साल की एक छोटी सी बच्ची, उनके दिल पे मतलब उन्होंने शाम को ऑलरेडी एक मतलब बहुत डरावनी चीज़ वो देख चुकी है, और ऊपर से रात 12-1 बजे होंगे शायद से, मतलब बहुत रात हो चुकी है, गहरा रात। और गांव के चीज़ मतलब उस तरह की एनवायरनमेंट में रात 12-1 बजे मतलब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। आज के जनरेशन हम जैसे लोग रात 12-1 बजे जैसे हमारे लिए शाम होती है, मगर उस जगह पे वैसे सिचुएशन में शायद से होगा 1984 या फिर मतलब 84 से 90 की बात होगी शायद से। तो उस जगह पे मतलब क्या बताऊँ कि उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे नहीं है और ऐसी चीज़ें तो होना मतलब काफ़ी ज़्यादा डरावनी एक बात है। तो दादी जी ने मतलब अपने मम्मी को मतलब बुलाया कि मम्मी देखो मुझे कोई उस साइड से बुला रहा है, ठीक है। अब दादी की मम्मी जी उठ के मतलब आसपास अच्छे से देखा, बट उन्हें इस तरह से कोई चीज़ फील नहीं हुई। तो फिर जाके हम दादी जी को पानी वानी पिला के सोने के लिए बोल दिया। तो सुबह उठ के जब देखते हैं दादी जी की मम्मी, तो दादी जी को काफ़ी बहुत तेज़ बुखार आया हुआ था। तो वो बुखार मतलब इतना तेज़ था कि मतलब बहुत दूर दूर से डॉक्टर को भी दिखाया था, मतलब दवाई भी ली थी, बट उस दवाई से वो बुखार का इलाज नहीं हुआ था। तो बाद में जाके मतलब जितना हमें पता चला है कि वहाँ से 2-3 माइल दूर पे एक ओझा रहते थे। तो उन ओझा ने मतलब आके दादी जी के हाथ में एक ताबीज़ पहनाया था, और दादी जी के जो घर है तो उस घर को मतलब आसपास में बंधन बोलते हैं, तो वो बंधन से बांधा था। तो बांधने के बाद जाके 1-2 दिन बाद दादी जी की बुखार उतरी थी, और उतरने के बाद मतलब वो ओझा जी ने बोला था कि आप 1-2 हफ्ते के लिए लड़की को किसी और जगह पे छोड़ कर आओ। तो दादी जी को मतलब उनके रिश्तेदार के वहाँ पे 1-2 हफ्ते रहना पड़ा था। तो ये था सोनाली की स्टोरी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉजिक भी है और इलॉजिकल चीज़ें भी है। लाइक लॉजिक जो है मतलब बनाना ट्रीज़ के नीचे देखो, बनाना ट्रीज़ भी सफ़ेद होता है, और उसके जब पत्ते सूख जाते हैं ना तो मतलब
छोटी सी हल्की सी हवा से भी वो डुलने लगता है। और अगर बहुत दूर से अगर आपके दिल में मतलब डर बैठ जाता है कहीं ना कहीं, आप छोटे से बच्चे हो, आपको डर लगता है, तो ऐसी चीज़ें देखने के बाद हम कभी कभार फील हो जाता है कि वहाँ पर कोई लंबा सा इंसान खड़ा हुआ है जो सफ़ेद कपड़े में है और ऊपर से वो जाके हिल रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब भ्रम होना बहुत कॉमन सी एक चीज़ है। तो इसके पीछे हम ज़बरदस्ती भूत को घुसाने की कोशिश नहीं करेंगे। मगर हाँ, वो जो रात की बात है कि उनको बुलाया जाना और दरवाजे पे नॉक होना, ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं कैसे दूँ मुझे नहीं पता। भ्रम भी बोल सकते या फिर और कुछ भी। मगर हाँ, अगर आप खुद को मानने या फिर ना मानने पे आओगे तो मैं बस ये बोलूँगा, अगर आप भगवान के सामने माथा टेकते हो, अगर आप पॉजिटिव को मानते हो तो नेगेटिव भी ज़रूर है, अगर आप सच्चाई को मानते हो तो बुराई भी मिल ही जाती है। सो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से। आप क्या सोचते हो बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया सो करो। अगर आप फेसबुक पेज से सुन रहे हो यार तो फॉलो कर लो, और ऐसी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो कहीं ना कहीं सच्ची होती है। अगर आपके पास है सच्ची ऐसी कोई कहानी जो कभी ना कभी अपने दादी से या फिर नानी से या फिर दादाजी से कभी ना कभी सुनी है, या फिर आस पड़ोस में घटी हुई कोई भी कहानी जो आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने हाजिर करूं, सो मेल आईडी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और या तो आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे भी मैं रिप्लाई देने की ज़रूर से कोशिश करूँगा जितना हो सके। तो अब आप वहाँ पर भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और मेल आईडी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। बस आप हमें वो कहानी शेयर करो। और डिस्कॉर्ड सर्वर में बहुत जल्द एक्टिव कर रहा हूँ, सो अगर आप लोग डिस्कॉर्ड यूज़र हो सो वहाँ पे भी आप आ सकते हो। बहुत ही जल्द मिल जाएगा आप लोग को मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पे आप लोग मतलब ऑन कॉल जाके भी आप लोग ये सारी की सारी कहानी अपने मुंह से हमें सुना सकते हो। सो चलो चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो स्टोरी है, जो बांग्लादेश से रिक्स भाई ने हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच रिक्स भाई, इतनी प्यारी सी एक सुपर्ब कंटेंट हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं तो अभी कंटेंट की दौर से बोलूँगा, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई और ये सब चीज़ों को झूठ मानते हैं। मैं फिर से वही बात बोलना चाहूँगा कि देखो, झूठ सच्चे साथ झूठ ये चीज़ अपनी अपनी थ्योरी की बात है, अपने ऊपर मानना ना मानना ये सारी की सारी चीज़ें मतलब खुद पे डिपेंड करती है ना। बट हम तो ये जानते हैं कि रात के 10 बजे 11 बजे हम कान में हेडफोन डाल के बिस्तर पे लेटे हुए, अगर प्यारी सी छोटी सी बारिश के साथ, और ठंडी का मौसम भी आ रहा है, ठंडी के दिनों में अगर हल्की हल्की बूंदे बूंदे बारिश गिरी हो और रात के 11 बजे हो, पूरा घर अंधेरा करके अगर हम कान में हेडफोन लगा के ये कहानी सुने तो वो कहानी कैसे होगा। लाइक हम लोग एक फील में एक वाइब अलग से महसूस करेंगे ना। सो उसी वाइब के साथ में एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कहीं ना कहीं दुनिया में ऐसी कई सारी चीज़ें हो जाती है जिनका एक्सप्लेनेशन देना शायद से आज भी मुमकिन नहीं है। और हो सकता है कि भूत के पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि आज से अगर आप 50 साल पहले भी चले जाए तो किसी ने कभी नहीं सोचा था कि हम बिना वायर के इतने अच्छे से वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, हम टीवी यूज़ कर सकते हैं, हम ब्रॉडबैंड जैसी इंटरनेट सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। सो हर चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं ढूंढी जाती, बस हम कहानी सुनते हैं, मज़े लेते हैं और कहानी की वाइब्स में खो जाते हैं। सो रिक्स भाई की जो कहानी है वो बांग्लादेश की तरफ से अगर हम बोले तो उनकी भाषा में वो जो एक घोस्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, सो उन घोस्ट का नाम है हुलो करके। लाइक ऐसी एक घोस्ट, लाइक कुछ घोस्ट की फितरत वाइज हम लोग इंडियंस ऐसा मानते हैं कि कुछ घोस्ट की अलग अलग फितरत होती है। तो लाइक जैसे कि चुड़ैल जो लड़की की आत्मा होती है, या फिर ब्रह्मदत्ती जो मतलब अगर कोई ब्राह्मण मर जाता है तो हम ब्रह्मदत्ती बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो नहीं पता, बट होती है क्योंकि अलग अलग जगह के हिसाब से हम उनको कैटेगराइज ऐसे कुछ करते हैं। तो वही है चीज़, वही है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सब चीज़ सेम ही है, बट हम उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये जो घोस्ट है ये है हुलो करके। तो इनका काम होता है कि अगर आपको उनके छलना में, उनकी माया में जकड़ के आपकी मतलब सीधी रास्ते को भी उलट कर सकती है। सो कहानी है एक रफ़ीकुल नाम के एक आदमी की,
तो रफ़ीकुल की कहानी मतलब ऐसी है कि रफ़ीकुल इलाके में जाना चाहता है एक बहुत बड़े नशेड़ी के नाम से। लाइक उस कुछ कुछ बंदे की आदत होती है ना कि शाम होते ही उनको नशे में डूब जाना होता है। तो ऐसे ही रफ़ीकुल भी एक ऐसा इंसान था जो अपने एरिया में मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस था। तो सब लोग जानते थे कि रफ़ीकुल रात 10 बजे के बीच में मतलब 10 बजे के बाद में आपको फुल नशे में ही मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो नशे में ना हो। तो उस दिन भी एज यूजुअल उसने नशा किया था। तो उनके गांव के बहुत पास एक रेलवे ट्रैक जाता था। तो वो ट्रैक मतलब बहुत कम यूज़ होता था। लाइक जब बड़ी बड़ी मालगाड़ियाँ जाती थी तभी जाके वो ट्रैक यूज़ होता था। तो एक दिन मतलब वही रफ़ीकुल और उसके 3-4 दोस्त तो सब लोग मिलकर मतलब उस रेलवे ट्रैक के बाजू में बैठ के दारू पी रहे थे। तो वहाँ पर एक बड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं फील्ड था। तो उस फील्ड में बैठ के सब लोग दारू वारू पी रहे थे। तो रात या फिर 11 या फिर 12 बजे होगा। अब रफ़ीकुल की एक बात वो है कि जो मेंशन करनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि जितनी ही नशे में हो वो आज तक मतलब वो शायद से 15 या फिर 18 साल से नशे में डूब चुका है। तो डूबने के बाद आज उसकी एज है 38-39। तो वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपना रास्ता भूला हो या फिर दारू पीने के बाद वो घर नहीं पहुंचा हो। तो या फिर मतलब होते हैं ना कुछ लोग कि दारू पी के इधर उधर सो जाते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता। रफ़ीकुल के साथ वो ठीक घर तक पहुंच ही जाता है। तो उस दिन भी रफ़ीकुल अपने दोस्तों के साथ में नशे कर रहा था। तो उस दिन कुछ मतलब ज़्यादा हो गया था, तो उनके दोस्तों के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा हो गया था। तो उसके दोस्त लोग मिल के उसको घर पे छोड़ने आए थे। अब घर पे छोड़ने आए थे, अब सीधा मतलब पूरा का पूरा घर तक नहीं छोड़ के गए वो लोग जहाँ पे छोड़ के गए वो उनके मतलब रफ़ीकुल के घर से बस थोड़ा सा ही दूर, एकदम थोड़ा सा मतलब वहाँ से उसका रफ़ीकुल का घर दिखता है इतनी सी दूर पे। और मतलब इतनी सी दूर पे वो लोग छोड़ के गए। अब वो था एक 3 रास्ते का मोड़, ठीक है। 3 रास्ते के मोड़ पे वो लोग छोड़ के गए और उसको बता के गए वो जा तेरे घर पे जा। वो लोग भी देख रहे थे, ठीक है, कि उसी टाइप से जा रहे कि नहीं। अब उस मोड़ से और रफ़ीकुल के घर के बीच में एक मतलब बम्बू का झाड़ आता था। अब वो झाड़ की सीन ये है कि काफ़ी पुरानी कथाओं में मतलब लोग बोलते हैं कि आसपास के लोग कि उस जगह में एक भूत का बसेरा रहता है, जो मतलब ऐसे हुलो नाम का एक भूत रहता है जो काफ़ी मतलब लोगों को माया में आकर के वो इधर उधर घुमा सकता है। तो ऐसे करके मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरल है इस चीज़ उसी एरिया में, सब लोगों को पता है ये चीज़ कि उस जगह मतलब वो जगह अच्छा नहीं है। वो मतलब बम्बू का झाड़ वो अच्छा नहीं है, उस जगह पे ऐसे भूत मतलब है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए थोड़े से लोग उस जगह को मतलब अवॉइड करके चलते हैं। तो मतलब रफ़ीकुल के दोस्तों ने देखा कि रफ़ीकुल उस तरफ जा रहा है, ठीक है, अपने घर की तरफ। तो वो लोग भी चले गए उस टाइप पे। तो उसके अगले दिन दोपहर में तो रफ़ीकुल के घर वाले अब उन दोस्तों के घर पे आए एक एक करके कि तुम लोगों ने रफ़ीकुल को देखा, वो तो कल से घर भी नहीं आया और हम लोग चारों तरफ ढूंढे जा रहे, रफ़ीकुल कहीं नहीं मिल रहा। अब ये सीन करते हुए वो दिन बीता। अब शाम के टाइम पे उसके गांव से 3-4 गांव बाद जाके एक बंदे ने खबर दी कि आपके गांव का एक लड़का मतलब एक खुले मैदान में बहुत तेज भागे जा रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है उसको, और वो जोर से बोले जा रहा है कि मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा है, मेरा घर किधर गया, मुझे कोई मेरा घर ढूंढ के दो। तो ये सब चीज़ें होने के बाद तो आसपास के मतलब वो जो रफ़ीकुल का गांव था तो आसपास में मतलब खबर बहुत तेज़ फैल गई कि ये चीज़ हुआ है। तो होने के बाद मतलब गांव से काफ़ी ज़्यादा लोग 8-10 मतलब जवान हट्टे कट्टे लोग सब लोग मिल के रफ़ीकुल को लाने गए। तो लाने के बाद सब लोगों ने देखा कि जो बंदा, अब उसने नशा किया था ये मैं मानता हूँ, बट वो क्या था पिछली रात को जो बंदा फुल नशे में भी अपना घर अच्छे से ढूंढ के वापस आ जाता है, वो घर के सामने कोई उसे छोड़ के जाता है मगर वो घर नहीं पहुँच पाता। ऊपर से उसका नशा शायद से सुबह तक उतर चुका था, बट वो मतलब उस दिन पूरा दिन चला गया, शाम 6-7 बज चुके होंगे, उसके पैर ठीक से चल नहीं रहे, हाथ पैर छिल चुका है बहुत जगह से। वो बंदा चले जा रहा है गोल गोल घूमे जा रहा है एक जगह पे।
और उसको अपना मतलब घर का रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये था थोड़ी सी कहानी। तो उसको जब रफ़ीकुल को घर मतलब पकड़ के सब लोग घर पे लाए तो वहाँ पर एक ओझा था, तो ओझा और एक पीर था, तो वहाँ पर लेके गए, मस्जिद था सॉरी, तो उस मस्जिद पे लेके गए। तो उस मस्जिद के जो बाबा होते हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं पता एक्चुअली वो लोग को क्या बोलते हैं, तो उन लोगों ने पानी वानी पिलाया और कुछ नमाज वमाज पढ़वाया उससे। तो वो करने के बाद जाके रफ़ीकुल मतलब शाम के 8-9 बजे तक थोड़ा सा ठीक हुआ। तो ये थी मतलब आज की रिक्स भाई की भेजी हुई कहानी। और इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है अगर मुझसे पूछो भाई, तो जो बंदा इतना ज़्यादा नशा करता है उसकी मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी पे हम लोग शक मतलब क्या बताए कि उसके एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ पे हम लोग क्या बोले, उसको भूत का नाम दे या फिर नशे का नाम दे। सो दोनों ही इलॉजिकल नहीं है, हम भूत का भी नाम दे सकते हैं और नशे का भी। अब जो लोग भूत को नहीं मानते एज ऑब्वियस, तो वो लोग ऑब्वियसली नशे का नाम देंगे। और मैं इसमें बुराई नहीं देखता अगर आप किसी मतलब ऐसे बंदे के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम लगाते हो, इस तरह की बातें बोलते हो कि वो नशे की वजह से उसका मेंटली हालत ठीक नहीं है, तो इसके पीछे भी मतलब कोई बुरा सेंस नहीं है, ये भी सेंस बनता है। सो ये तो आप लोगों के ऊपर है, बट मैं तो आप लोग यही सजेस्ट करूँगा कि आज शनिवार की रात है। सुना जाता है कि शनिवार की रात बहुत वैसे ही डरावनी होती है थोड़ी सी, और इस तरह की डेटों में काफ़ी ज़्यादा भूत भी घूमते हैं। सो एक भूत अगर मैं भी आप लोगों को कहानी सुनाऊँ तो उसमें कौन सी बुरी बात है ना। और ठंडी की मौसम भी आ रही है, समझ रहे हो ना, यही मौका है। जाओ अपने रज़ाई के नीचे और कान में लगाओ हेडफोन और चुपचाप से कहानी सुनने का मजा लो। और आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी, सो आपको पता है क्या करना है, हमें मेल करना है और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, और फेसबुक पेज पे अगर हो तो यार फॉलो कर दो। तो चलो मिलते ऐसी किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट सैटरडे रात 9 से 10 बजे के बीच में। सो हैप्पी लिसनिंग।